Assalamu alaikum. I'm Karishma Sanya, speech and language therapist. I'm working in my clinical setup, which is in Gujarat, named as Karishma's Speech Therapy Clinic. And I'm also working on weekends in Doctors Hospital and Medical Center, Lahore. मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हाउ टू शेयर with other children, how to share your things, your food with your peer group, with your siblings. ये क्वेश्चन मुझे मेरी एक पर्सन की तरफ से आया है जो कि मदर हैं एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम चाइल्ड की, और उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए किया है बिकॉज शी इज़ स्ट्रगलिंग इन इट, और वो अपनी बेटी को जो है वो इसके बारे में आइडिया देना चाह रही हैं कि वो उसके अंदर ये एक चीज़ डेवलप हो कि कैसे वो उसको अपने आइटम्स को या अपने फूड को जो है वो शेयर करना है अपने भाई या बहन के साथ। और बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो उनको प्रॉब्लम होती हैं कि उनका बच्चा जो है वो उनके बाकी बहन भाइयों के साथ जो है वो अपनी शेयरिंग नहीं करता है, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता, स्पेशली फूड या अपनी गैजेट्स को लेकर वो शेयर नहीं करते। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सिर्फ हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के हवाले से ही नहीं, मैं तमाम बच्चों को इंक्लूड करना चाहूँगी कि आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं और आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि उन बच्चों के साथ हम उनको टीच कर सकें कि वो ये एक पॉजिटिव हैबिट को कैसे डेवलप करेंगे। हर एक बिहेवियर को डेवलप करने के लिए या उसको कैसे ख़त्म करना है उसके डिफरेंट जो हैं वो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। सो किसी भी पॉजिटिव जेस्चर या बिहेवियर को जब आपने डेवलप करना है तो फिर उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर एक बिहेवियर ऐसा है जैसे आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर एक नेगेटिव चीज़ डेवलप हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइटिंग हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिटिंग हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे बच्चों को मारना हो सकता है, बाकी बच्चे की बाकी चीज़ों में तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कोई भी उसने नेगेटिव हैबिट डेवलप कर ली है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उसको जब फर्स्ट टाइम देखें आप उसी वक्त ही उसको जो है वो मना करेंगे या उसको समझाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ठीक है अभी तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ, हम सेकंड टाइम के लिए देखेंगे कि हो सकता है ये ना करे। आप जब भी उस बिहेवियर को आपकी नज़र में आए वो फ़र्स्ट टाइम, आप उसी वक्त बच्चे को लेकर या तो समझाएंगे, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा नॉर्मली उसकी स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट सब नॉर्मल ठीक है, लेकिन उसका कोई बिहेवियर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके साथ आप कैसे काम करेंगे। और यही चीज़ अगर आपका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है, बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ है, या किसी भी और इस तरह के प्रॉब्लम के साथ है, और उसको समझाना या उसके पास लैंग्वेज या वोकेबलरी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है अच्छी, तो उसको समझाना आपको मुश्किल लग रहा है, तो उसमें आप ये कैसे टैक्टिक्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उनको ऐसी किसी भी जो इनअप्रोप्रिएट जो भी बिहेवियर है हम उसको कैसे रोक सकें, या एक अच्छे बिहेवियर को हम कैसे डेवलप कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक तो चीज़ उसको ये हुआ कि आपने उसको मना कर दिया। अगर नहीं हो रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट में आप उस बच्चे पे चेक इन रखेंगे। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे को आदत नहीं है कि वो अपना फूड या कोई भी आपने जो उनको आइटम ऐसा दिया है प्ले के दौरान, कोई उनके टॉयज़ हैं जो उसको वो शेयर नहीं कर रहा, तो आप उसके अंदर शेयरिंग की हैबिट कैसे डेवलप करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप एक चीज़ ये करें कि अगर पॉसिबल हो तो दोनों बच्चों को सेम क्वांटिटी में सेम चीज़ें दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअली पेरेंट्स तो हैं वो देखते हैं जी उनके पास बच्चे जो हैं वो चिप्स या कुछ इस तरह की बिस्किट्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो जब उनको दी जाती है, तो एक बच्चे को या तो बड़ा पैकेट दे दिया जाता है, दूसरे को क्योंकि वो छोटा है तो उसको छोटा पैकेट दे दिया जाता है। सो आई विल रिकमेंड कि आप एक ही क्वांटिटी में बच्चों को दें। सेकंड, आप जब भी बच्चों को खाने की कोई चीज़ दे रहे हों तो इट्स बेटर कि आप सेम टाइम पे बच्चों को जो है वो सर्व करें, और उनमें अगर डाइनिंग टेबल पे है जैसे खाने का टाइम है, डिनर है, लंच है, तो उसमें आप सेम सर्विंग करें। अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चों के अंदर खुद से उनको उसमें से लेने की हैबिट भी आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को आप समझा रहे हैं, मैं उन बच्चों की फ़िलहाल बात कर रही हूँ जिनको बहुत सारे और मैनर्स जो हैं वो आपके लिए समझाना मुश्किल नहीं है।
तो आप वहाँ पर अगर आप सर्विंग करवा रहे हैं तो बेहतर यह है कि बच्चा खुद से डिसाइड करे कि उसने कितना लेना है या कितनी क्वांटिटी में वो खाएगा, ये उसके अंदर डेवलप करना भी ज़रूरी है। अगर नहीं पॉसिबल तो बेहतर ये है कि मदर जो हैं वो अपने 1 2 3 जितने भी उनके बच्चे हैं वो उनको खुद सर्विंग करें। अगर किसी को और चाहिए हो तो फिर वो और के लिए दे कैन आस्क फॉर, विच इज़ इवन अ गुड थिंग, कि बच्चे को खुद से अपनी उसको पता होना चाहिए कि उसको और चीज़ चाहिए, उसको कम चाहिए, उसको कितना चाहिए, ताकि एक तो वो उसको कहना आए, उसको मांगना आए, उसको आपको बताना आए कि उसकी फ़िलहाल कितनी उसकी जो है वो फूड या किसी भी चीज़ को लेकर उसकी डिज़ायर है। सेकंड पॉइंट जो शेयरिंग के हवाले से ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई स्नैक सर्व कर रहे हैं बच्चे को, तो इट्स बेटर कि आप एक बाउल ले लें और आप उसमें ही फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं तो आप तीनों पैकेट्स उसमें डाल लें, और उसके अंदर पॉजिटिव आप इसको रीइंफोर्समेंट हम कहेंगे कि कैसे आप डेवलप करेंगे कि आप फर्स्ट 1 पैकेट डालेंगे और पहले वो बच्चे जो हैं उसी में से खाएँ, जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर उनको सेकंड उसमें किया जाए, फिर थर्ड किया जाए। दिस इज़ अ थिंग जो कि आपको 4-5 बार करनी होगी। उसके बाद बच्चों को ज़्यादा आपको जो है ना वो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा उस पर आपको 2-3 महीने लगा के, हाँ ये पॉसिबल है कि जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में है बच्चे तो उसमें आपको वही चीज़ वही एक्टिविटी जो आप 1 से 2 हफ्ता कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ आपको कम टाइम में जो है वो करना पड़ता है। तो एक तो आप ये चीज़ करेंगे। सेकंड, आपने किसी भी बिहेवियर को डेवलप करना है, शेयरिंग के हवाले से बता रही हूँ, तो उसमें आपने बच्चे को पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करना है। यानी एक बच्चा जो अपने आइटम या अपना प्ले या प्लेइंग के दौरान अपना टॉय जो है अगर उसको शेयर कर रहा है तो उसके बाद उसको आप ज़्यादा प्ले टाइम देंगे अगर वो शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 10 मिनट के लिए खेलने को दे रहे हैं, कोई वीडियो गेम हो सकती है या गैजेट्स होते हैं या मोबाइल या कुछ भी अगर आप दे रहे हैं, तो अगर वो शेयर करता है अपने भाई या बहन के साथ तो उसको फिर दोबारा मिलेगा। लेकिन अगर वो शेयर नहीं करता है तो उसका वो टाइम आप कम कर देंगे। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रीइंफोर्समेंट जो है वो एक्टिविटीज़ दोनों टेक्निक्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि ऐसे बच्चों के साथ फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बच्चा है या उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप उनके साथ उनको कैसे समझाएंगे। तो आप यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि उनको कहते हैं कि नो ये नहीं करना, उसको दे दो, उसको देना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो। ये चीज़ें शायद उन बच्चों को इतनी समझ में नहीं आती हैं। उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आप ऐसे जो है वो ऐसा पैटर्न बनाएं कि उस बच्चे को उसके साथ कंडीशन कर दिया जाए कि आप ये करेंगे तो इसके बदले में फिर आपको अच्छा मिलेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो फूड ही की सूरत में हो सकता है। आप बच्चे को क्लैप से भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप बच्चे को हक करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, यू कैन गिव देम अ स्टार, या आप उसको ऐसा शेयरिंग के बाद आप उसको कोई और अच्छा जो है वो दे सकते हैं फूड। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट आप दे सकते हैं अगर उसको पसंद है। तो आपने चिप्स अगर दिए, उसने शेयरिंग किया, तो आप सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को आप डिवाइड करना है, उनको सिखाए कि वो कैसे अपनी प्लेट में से दूसरे को जो है वो दे सकते हैं। दूसरों को या दूसरे ही बच्चे को आप मॉडल करवा सकते हैं। अगर आपका एक बच्चा फॉर एग्जांपल वो जैसे मैंने कहा कि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड कम्प्रीहेंशन के साथ है, तो उसकी एज है जैसे फॉर एग्जांपल 4 इयर्स, तो आपके दूसरे बच्चे की एज है 6-7 इयर्स, तो आपको जाहिर है कि वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा अच्छा समझदार होगा। तो आप उसको एज अ मॉडल चूज़ कर सकते हैं कि वो आप उसको ये बताएंगे कि अगर वो ये आपके साथ करता है, यानी बड़ा बच्चा अगर शेयरिंग करता है तो छोटे बड़ों से सीखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे यूजुअली जो आप उनको बोल के बता रहे होते हैं, जो आप उनको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, या आप उनको एक बड़ी अलग से आप उनको बैठ के तो उनको चीज़ों को बता रहे होते हैं कि जी ये अच्छे मैनर्स हैं, दिस इज़ द गुड थिंग, आप अच्छे बच्चे हो, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चे कम उस पे जो है वो रिस्पॉन्सेस उनके देखने में आए हैं, जबकि बच्चे वो आपको ज़्यादा सीखते हैं जो आपको वैसा करता देखते हैं। तो एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मॉडलिंग का जो एक टेक्निक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को ये दिखाने में कि वो कैसे उनको करना है, वो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपने वो उनको करके दिखाना है, रादर कि आप उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि यू हैव टू डू दिस। अगर आप
दूसरे किसी बहन भाई को आप मार रहे हैं, मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ कि अगर आप किसी दूसरे बहन भाई को आप मार रहे हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका जो दूसरा बच्चा है वो अपने बहन भाइयों को नहीं मारेगा, क्योंकि वो वही करेगा जो आपको वो करता देखेगा। अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप, अगर बड़ा बच्चा नहीं है तो आप खुद से स्टार्ट करें और आप बच्चों के साथ उनके खाने के टाइम पे, उनके फूड के टाइम पे, स्नैक टाइम पे आप उनके साथ खुद बैठें और आप उनसे भी लें और उन्हें भी आप हैबिट डालें कि वो भी आपकी प्लेट में सर्व करें कुछ ना कुछ। तो ये आप इस तरीके से जो है वो बच्चों को शेयरिंग सिखा सकते हैं और आई होप कि दिस विल वर्क फॉर यू। अगर नहीं तो तब भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट टू अदर पीपल, सो मे बी किसी भी एक मदर को जो है वो मैं इस वीडियो से हेल्पफुल साबित हो सकती हूँ, या ये टेक्निक्स उन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं ताकि हम मदर का जो एक स्ट्रेस है वो एक हद तक हम उसको रिलीज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।